कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी शाम का टाइम है, 5 बज चुके हैं और पता है अब तक मैंने चाय भी नहीं पी है। ये सोचते हुए कि आप लोगों को बता दूँ चाय बनाने जा रही हूँ। वेटिंग चल रही थी आप लोगों की। तो बस बताइए कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं कुछ शॉप में डब्बे मैनेज करना सिखा रही हूँ। एक तरह से जो भी लेडीज़ इस काम को करती हैं वो थोड़ी सी टिप्स ले सकती हैं। और हाफ एंड फुल काम करते हैं ना, तो जब रख देते तो मिक्सअप हो जाता, पता नहीं चलता। तो मैं इनको हाफ और फुल अलग अलग करके रखूँगी। और कुछ में जैसे एक सेट बचा है, 2 बिक गए या 2 बचे, तो उनका साइज़ या कलर वगैरह मैच करके एक जगह कर दूँगी। थोड़ी जगह भी बन जाएगी और थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा कौन सी चीज़ें कहाँ रखी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या रखा है। और फिर ना उसमें से दिमाग में भी रहती है चीज़ें कि हमारे पास क्या ख़त्म हो गया और क्या रह गया है ना। कुछ मैनेजमेंट कर रहे थे, सोचा आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर कर देती हूँ। और कितना भी कर लो आप, चीज़ें मिक्स हो ही जाती हैं। कितना भी आप अच्छे से कर लो किसी भी काम को, तो आपको टाइम टू टाइम सेटिंग करनी पड़ती है, घर हो या बिजनेस। मेरी आवाज़ आ रही है इसमें? हो सकता है जा रही हो। तो देखिए, ज़िंदगी में आसान तो कुछ नहीं होता। घर के साथ साथ ये सब चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है। लेकिन जब करते हैं ना तो सोच के बैठना पड़ता है कि आज हमें ये काम करना है, तो तब हम ही ये सब चीज़ें कर पाते हैं। अब ये देखिए, इसमें एक ही पीस है, तो इसको किसी में जो थोड़ा सा कलर मैच होगा और जो फुल का बॉक्स होगा उसी में लगा देंगे, जिससे कि ये बॉक्स हो जाएगा खाली, जगह भी बन जाएगी और एक पीस को हमें अलग से नहीं ढूंढना पड़ेगा। बशर्ते वो जो दूसरा बॉक्स है वो भी इसी साइज़ का होना चाहिए। ये देखिए, इसमें इसी से मिलता जुलता पीस है और साइज़ भी यही है, ये भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है, तो इसको हम इसमें रखेंगे। अभी आपने देखा एक बॉक्स में सिर्फ एक ही पीस बचा हुआ था, दूसरा बॉक्स देखा तो उसी से मिलता जुलता हुआ कलर्स और मेन चीज़ साइज़ वही था, तो मैंने वो उसमें एडजस्ट कर दिया और बॉक्स हो गया खाली। तो आपके पास स्पेस भी बच जाता है और आपको याद रहता है कि हमारे पास क्वांटिटी कितनी कम हो चुकी है। तो टाइम टू टाइम ये चीज़ें ना करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे ना फुल और हाफ लिखा नहीं रहता, डब्बों पे लिखा रहता है एच करके हाफ। तो उस चीज़ों के टाइम ना पहचान उतनी जल्दी से हो नहीं पाती, बहुत छोटा सा लिखा रहता है। तो मैंने बॉक्स बना, मतलब एक रैक में फुल और हाफ अलग अलग किए हुए थे, लेकिन जैसे हम रखते हैं ना तो वो मिक्स हो ही जाता है कितना भी कर लो। तो मैं वही देख रही थी कि फुल की जो क्वांटिटी बहुत कम है, क्योंकि अब गर्मी है तो हाफ ही बिक रहा है। तो अब राखी के आसपास ही मैं फुल लेके आऊँगी, तब तक मैं इसको जब तक अलग करके रखूँगी, क्योंकि इस टाइम पे फुल की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पे मैं इनको इस तरह से रख रही हूँ, जैसे जिन चीज़ों का रेट कम है तो वो नीचे वाले रैक में लगा दिया, और जिनका थोड़ा सा हाई रेट है 700। ये देखो, सिर्फ 4 बॉक्स निकले हैं जो फुल के हैं, 4 सिर्फ, सब हाफ है। ये 4 बॉक्स निकले हैं। अब इसमें मैं क्या देखना है मुझे कि जो थोड़े से कम रेट के हैं उनको नीचे रखूँगी, जो थोड़े महंगे हैं मतलब वो थोड़ा सेपरेशन करना है, क्योंकि वो भी मिक्स हो जाते हैं तो उससे बड़ी दिक्कत होती है। किसी को कम रेंज देखनी है, किसी को ज़्यादा। तो ये चीज़ें ना जब आप टाइम टू टाइम करके रखते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ जितना टाइम टू टाइम करती रहती हूँ। अभी ये कर लूँगी तो फिर उधर का कुछ कर लूँगी, 1-2 खाना, तो वही हो जाता है। देखिए उधर से कल मैंने वो दिख रहा है आपको अच्छे से जब अच्छे से लगा देते हैं कोई चीज़, ये चीज़, ये पूरा इसमें ये वाला भी पूरा रैक भरा हुआ था और ये भी भरा हुआ था। और जब मैंने इसको निकाल के अच्छे से पोंछ के लगाया तब ये 2 रैक खाली हो गए। ठीक है, और ऐसे ही होता है जब हम अच्छे से मेंटेन करके कोई चीज़ रखते हैं ना, तो एक तो कुछ दबी हुई चीज़ें, जैसे बहुत सारे पीस होता है ना कि हम लोगों को लगता है वो ख़त्म हो गया और वो लेकिन नीचे किसी डब्बे वब्बे के नीचे दब जाता है, या 2 पीस ऐसे हो जाते हैं इकट्ठे, पता ही नहीं चलता कि ये 2 हैं, हम एक ही सोचते रहते हैं। तो उसका फ़ायदा हो जाता है और स्पेस मिल जाता है और फिर आपके माइंड में बैठ जाती है चीज़ें कि क्या है ना। तो कुछ हेल्पिंग हो सकता है, कुछ लेडीज़ अगर मेरे तरह काम करती हैं ऐसा, तो इस तरह से आप दुकान को मैनेज कर सकते हैं घर के साथ साथ में। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा आपको भी बता सकती हूँ। ठीक है, और ये देखिए थोड़ा सा सफाई यहाँ की थी, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। और बेड को खाली रखना भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि सारा फैल ही जाता है कितना भी कर लो। तो इसको एक बार मैं कर लेती हूँ, फिर मैं अपना कुछ और काम करूँ। चाय नहीं बनाई है मैंने अभी। तो ये जैसे ये वाली रेंज है 800-850 की, तो मैं इसको अलग रख दूँगी, और जो 400 से 500 तक बिकने वाले हैं वो नीचे रख दूँगी। ठीक है,
तो बस इसी तरह से चीज़ें थोड़ा सा टाइम लगा के मैनेज करनी पड़ती है, और बहुत सारी लेडीज़ साथ में घर में कर सकती हैं अगर आप चाहें तो। थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। देखो मेहनत तो हो ही जाती है, हम बाहर जॉब करने जाते हैं तो भी तो मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है। बच्चों को अकेला छोड़ के घर से बाहर जाओ, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो लेकिन घर में आप छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हो तो करना ज़रूर चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि लेडीज़ को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अगर सीख नहीं सकते हो तो बिज़नेस वगैरह कुछ ना कुछ। देखिए आज के टाइम पे ना, महंगाई के दौर में बच्चों को अच्छी एजुकेशन और अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए ना, मेरे हिसाब से करना चाहिए। बच्चों के लिए भी नहीं, अपना भी सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो हम कुछ कर रहे हैं लाइफ में। सिर्फ यही नहीं है कि रोटी सब्जी बनाई और खाए पिए, बस घर की सफाई। देखो करते तो सभी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखने वाली हूँ या बहुत बड़ी बिजनेस वूमैन हूँ, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये अंदर ये रहता है कि चलो कुछ तो अलग कर रही हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखूँगी, क्योंकि अभी मुझे अंदर का किचन का काम की भी थोड़ी सी चिंता रहती है कि अभी मैं यहाँ से हटने के बाद थोड़ा सा बैठ के बनाएंगे चाय चाय पियेंगे, और उसके बाद फिर खाना, किचन की साफ़ सफाई थोड़ा सा। तो बस वही चीज़ें ना माइंड में लेके चलनी पड़ती हैं। जब सोचते हैं करते हैं तो सब कुछ चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन टफ तो पड़ता ही है। देखिए लेकिन मेरे साथ भी पड़ जाता है, कभी कभी तबीयत साथ नहीं देती, कभी मन नहीं होता, तो कभी हो जाता है। तो कोई बात नहीं, चलता है। ये सब लेडीज़ के साथ में घर के कामों में भी चलता है ऐसा। तो आज की वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, और अगर लेडीज़ कोई कुछ तरह का टिप इस तरह से हेल्प चाहते हो तो प्लीज़ मैसेज करना, कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना।